हेलो हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका नई लाइव स्ट्रीम पे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फटाफट 40 के अंतर्गत एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहां पर भी हमने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसमें ऐड हो जाएंगे। काफी बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे, है ना। तो जरा देख के बताओ कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं, मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। क्या है, लाइव स्ट्रीम में टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं, बड़ी दिक्कत होते रहती है। और साथ ही अपने दोस्तों को जो पीएनएसटी वाले हैं, जो 12th वाले, उन्हें जरा लिंक भी शेयर कर दो तो वो भी पढ़ाई कर ले, है ना। ये हो गया हमारा इंट्रो खत्म। अब आते हैं पहले ऑब्जेक्टिव पे। मुझे कुछ लोग देख रहे हैं जिनमें यदि बात करें खुशी है, लक्ष्मी है, प्रीति है। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग टीना, और ऑल क्लियर, ओके। अप्रूवल हरी झंडी मिल चुकी है मैडम की तरफ से, सब कुछ ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। कार्बोनिल कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, जरा मुझे बताओ। कार्बोनिल कार्बन की प्रकृति कैसी होती है ना। ये रहा मेन हाईलाइट। अब जरा कार्बोनिल कार्बन की बात कर ले। यहां कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो कार्बन है इसकी प्रकृति कैसी होती है भैया। इस पर पॉजिटिव आयन होता है, इस पर नेगेटिव आयन होता है। यदि पॉजिटिव होता है तो इससे कौन आकर्षित होंगे, और सपोज करो यदि नेगेटिव होता है तो इससे कौन आकर्षित होंगे। तो यहां पर तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी, उदासीन या उभयधर्मी। व्हाट विल योर करेक्ट आंसर, क्या चूज करना चाहेंगे आप? फटाफट से जरा मुझे बताओ, किसके साथ जाना चाहोगे कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है दिस वन। तो सर ने चिल्ला चिल्ला के बताए थे एक बार कि इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव किसकी ओर आकर्षित होगा या किसे आकर्षित करेगा अपनी ओर, बताइए फटाफट से। पहले ऑब्जेक्टिव पे मैं आ चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मतलब आईएमपी कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव है, जो इस वजह से इसे शुरू में रखा गया है। यदि ये बन गया तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर ही बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों में कार्बोनिल समूह बड़ा कॉमन है। तो बेटा इस पर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव किसकी ओर आकर्षित होगा? माइनस चार्ज की ओर। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति राग रख रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यह है कार्बन की जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन रागी है। यदि माइनस चार्ज होता तो हम नाभिक रागी लिख देते। चलिए, फर्स्ट का बी। अब बेटा गलत जवाब, गलत बात, पता नहीं खुशी ने भी बी लिख दी, गलत आंसर है। ए वाला सही है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखते हैं, जो प्लस चार्ज होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी बोला जाता है। चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा सामान्य प्रकार्यात्मक समूह होता है? आपको ये बताना है कि इनमें प्रकार्यात्मक समूह कौन होता है। यह है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आपका दूसरा समूह है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखो जरा, क्या कुछ अलग दिख रहा है क्या तुम्हें? इसमें कुछ है नया? देखो ये है इसका प्रकार्यात्मक समूह, ये देखो, है ना। तो यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह या ईथर, किसके साथ जाना पसंद करोगे? किसके साथ जाना पसंद करोगे बताओ मुझे। सेकंड का आंसर आप लोग करेंगे। लाइव स्ट्रीम बढ़ा लो, यदि धीरे दिख रही होगी तो लाइव स्ट्रीम थोड़ा आगे करो। मेरे को आंसर बहुत डिले आ रहे हैं तुम लोगों के, पता नहीं डिले आंसर क्यों आ रहे हैं, है ना। सिर्फ एक ही बच्ची कमेंट कर रही है आंसर, बाकी लोगों को कुछ आता ही पता नहीं है। बेटा करो, फटाफट से आंसर करो। ये ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर आया था, ये ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में आया था, ये वाला ऑब्जेक्टिव कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। ठीक है, तो सेकंड का आपने लिख दिया, सेकंड का आपने लिख दिया सी। यस, मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं अगले पे। रोजनमुंड अपचयन का मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? रोजनमुंड अभिक्रिया कल हमने करवाई थी, और आपको आज ये बताना है कि उसमें उत्पाद कौन सा बनता है। कीटोन बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एमीन बनता है, अम्ल बनता है। तो बहुत अच्छे से बताया हूं मैंने कि इससे बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरे का जो है वो बी। चलो अब आ रहे हैं तुम्हारे कमेंट, और जरा भेज दो यार, बच्चों को भेज दो। केमिस्ट्री वैसे ही कठिन है। आज तुमने फिजिक्स में केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ा है, परमाणु, एटम,
यदि 11वीं में आपका अच्छा है बेस तो ये वाला चैप्टर काफी आसान लगता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है वो चैप्टर के साथ। चलिए फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा क्रोमिल क्लोराइड। आज तो सूत्र भी दे दिया सर ने, क्रोमिल क्लोराइड ये रहा, CrO2Cl2 द्वारा टॉलुइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया का नाम बताना आपको। कोल्बे अभिक्रिया कहलाता है, इटार्ड अभिक्रिया कहला जाता है, रोजनमुंड अभिक्रिया कहा जाता है, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो भाई साहब आपको बताना है इसे से सैलिसिलिक अम्ल बनता है, रोजनमुंड से एल्डिहाइड बनता है, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से हेलोटालुइन बनते हैं। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताओ कि आपको टालुइन आपको मुख्य उत्पाद लेना है और उसकी अभिक्रिया कॉक्सी कारक के साथ करवानी है। तो भाई साहब ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम इटार्ड अभिक्रिया और अंतिम उत्पाद होता है बेंजल्डिहाइड। ओके, फोर्थ का बी। चलो बढ़िया है, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हाँ पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। चलो पढ़ते हैं इसका वन शॉट, है ना। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया में वेंजीन क्या बनता है? देखो ये रही आपकी वेंजीन रिंग। इफ आई एम रॉन्ग कमेंट सेक्शन में बता देना। ये रही आपकी वेंजीन रिंग, यहां पर इसकी अभिक्रिया होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में। ठीक है, तो ये यहां पर बना देता है CHO। यही तुम्हें बताना, इसका नाम बताना है तुम्हें। क्या बताना है? इसका नाम। इसका नाम जिसे पता होगा भैया उसके 1 नंबर परीक्षा में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और रिएक्शन भी बन जाएगी, है ना। यदि ये तुम्हें मालूम है तो ये तुम बहुत आसानी से बता सकते हो। तो क्या बताओगे 5वें का? फटाफट से जरा मुझे बताओ। ArCHO, यस, वेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? वेंजल्डिहाइड करेक्ट जवाब है बेटा लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर के ऑब्जेक्टिव में। कीटोन का विरचन ग्रीनार अभिकर्मक की किससे क्रिया द्वारा किया जा सकता है? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें, यानी कि इसके साथ यदि RMgX लगा दे, तो क्या भाई साहब ये RC डबल बॉन्ड OR बना सकता है? या इसके साथ लगा दें तो ये बना देगा सेम उत्पाद, या कैडमियम क्लोराइड के साथ बना दें, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बना दे? बताओ। तुमने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बार बार बोला है कि एक माइंड मैप बना के रखा है तुम्हारे लिए। माइंड मैप सीरीज का पहला वाला जो पार्ट है, यदि तुम उसे देख लो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि सर ने उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होने वाली 13 से 14 रिएक्शन को सॉल्व करवाया है। और वो यदि बन गई तो ये कुछ चैप्टर तो बहुत ऐसे आसान से हो जाएंगे, हलवा लगने लगेगा तुम्हें। क्या लगने लगेगा? हलवा। तो फटाफट जरा इसका आंसर करके मुझे बताओ। आपने लिखा है भाई साहब 6वें का C। वेरी गुड, सही बात है, 6वें का जो है वो C आंसर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जरा ध्यान से देखोगे। एल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से करवाने पर प्राप्त उत्पाद कैसा होता है? द्रव्य होता है, गैस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, रंगीन विलयन होता है। ठीक है, और आपको एक जानकारी देख लूं, यदि PNST वाला छात्र कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो वो जरा इस नंबर पे मैसेज करके हाय हेलो, जब भी वो देखे, ये तो लाइव रहेगा, इस पे भेज दे। PNST के एग्जाम से चैप्टर रिलेटेड हमने कुछ वो डाले, क्या बोलते हैं उनको, चैप्टर वाइज मार्क्स डाले थे कि लास्ट ईयर कैसे आया था, उसकी एनालिसिस थी, डाल दिए हैं। नहीं डालेंगे तो जल्दी डल जाएगी, तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव फंसे थे, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर के लिए, इस साल हमारी क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो इन सब विषयों पे हम बात कर रहे थे, उस पे या करेंगे जल्दी, उस पर भी फ्यूचर वीडियो आ जाएगा, परंतु उससे रिलेटेड आपको एक इमेज मिल जाएगी काफी सारी, है ना। अभी मैं काम कर रहा हूं उस पर, जल्दी ही आपको उनसे रिलेटेड इमेज आपके जो इस नंबर पर मैसेज कर दो कि एक चैनल की लिंक आएगी, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो इसको बताओ। इसका है क्रिस्टलीय, सफेद क्रिस्टलीय ठोस। क्या है इसका सही आंसर? जो है वो सफेद क्रिस्टलीय ठोस होगा। हेलो बेटा रुचि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के लिए सामान्य परीक्षण कौन सा है? कल भी ऑब्जेक्टिव आया था 1 वर्ड में, और जरा इसका आंसर बताओ कि दोनों का परीक्षण हो सकता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के लिए सामान्य परीक्षण कौन सा? लुक्यास परीक्षण नहीं बेटा, ये ROH के लिए होता है, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, टॉलुइन परीक्षण नहीं, हिंसवर्क परीक्षण नहीं है, एमीन के लिए है। टॉलुइन के लिए हम फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करवा देते हैं बेसिकली।
या आप ये कह सकते हो कि क्रोमियल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवा दो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। चलो आगे आएगा ये ऑब्जेक्टिव। तो बचा कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम सही है। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है 2-4 डीएनपी परीक्षण करेक्ट आंसर है इसका। 8 का बी 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 बी, वेरी गुड। 8 का बी बी जो लोग लिख रहे हैं बहुत सही। कल हमने 43 मिनट में फटाफट 40 सीरीज कंप्लीट कर ली थी, तो मेरा प्लान है कि कम समय में तुम्हें ज्यादा कंटेंट मिल जाए, है ना। भले मेरा वॉच टाइम घुस जाए परंतु तुम्हें कंटेंट कम टाइम में अच्छा मिल जाए, है ना। नहीं तो बाकी लोगों की तरह लंबी लंबी क्लास चला लेते हैं और समय बर्बाद कर लेते हैं अपना। चलो, फैलिंग विलयन ए में क्या होता है, फैलिंग विलयन ए में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जलीय कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा फैलिंग विलयन ए में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 12वीं वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, ये जो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। इस सीरीज को बहुत लाइटली मत लेना, ये बहुत काम की सीरीज है, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे एग्जाम में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम के पहले इन सारी सीरीज को एक एक बार देख के जाना प्लीज, नॉट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ये तुम्हें बड़े क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी आगे। ऑब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन में भी मदद करते हैं बेटा। तो जरा मुझे बताओ 9th का आप क्या लिखेंगे? 9th का फैलिंग विलयन है, मुझे मालूम है बहुत कम लोगों को पता है इसका आंसर। आई नो दैट कि ऐसे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। एक का भी कमेंट नहीं आया, ठीक है। तो देख लो भाई, जलीय कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 का विलयन होता है, और पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये बी विलयन होता है। आई होप सो 9th का बी लिखा है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी का भी बता देना जरा ना। केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, ये आपको मुझे बताना है कि केनिजारो अभिक्रिया किस में होती है, एल्डिहाइड में होती है या कीटोन में होती है? और एल्डिहाइड में भी होती है तो कौन से वाले एल्डिहाइड में होती है? यू हैव टू गिव करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड में भी हम बात करें तो भाई साहब फॉर्मेल्डिहाइड में होती है। किस में होती है? फॉर्मेल्डिहाइड में होती है, और साथ ही इस पे होती है, जिसपे आपके कौन नहीं होते? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होते उनमें हमारी केनिजारो अभिक्रिया होती है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। फटाफट 40 सीरीज बहुत काम की है। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रकार्यात्मक समूह होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आज के ऑब्जेक्टिव बहुत काम के हैं भैया, आप तो आज के ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ना, स्पेशली 12th और पीएनएसटी वालों के लिए तो और डीप जाएंगे अपन, मजा ही आ जाएगा तुम्हें इतना। जैसे वो फैलिंग विलयन ए वाला क्वेश्चन था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है, वैसे ये भी आता है, ये वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। CHO समूह ना, CO समूह ना, COOH समूह पता नहीं मुझे, OH समूह भी मुझे नहीं मालूम। फटाफट से जरा मुझे बताओ कि किसके साथ तुम जाना पसंद करोगे। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं आपके, हम 11 नंबर पे आ चुके हैं, आप बोल रहे हैं सी, वेरी गुड। सी जितने लोगों ने आंसर किया है सही जवाब है बेटा आपका। बाकी के बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए, वंशिका रानू, वाई यू आर नॉट देयर, तो भेज दो जरा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? वाह क्या ऑब्जेक्टिव बने हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आए हैं परीक्षा में, ये सारे ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। पता नहीं आज किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव निकले, मेरे को भी नहीं मालूम, मगर ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं। चलिए बताइए, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या फिर ऑक्सीलिक अम्ल? बताइए किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताया है सर ने बताया है ना, एसिटिक अम्ल, वेरी गुड बेटा। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? लास्ट ईयर सही जोड़ी में आया था, लास्ट ईयर कभी तो आया है ये प्रश्न। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल जिसे हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोला जाता है ना, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? क्या है लाल चींटी में भाई, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिका, उसी से निकल के आया फॉर्मिक अम्ल, ठीक बात। चलो जी देखो सही बात है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो 14 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम, ये है HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेस्की, साउथ के किसी विलेन का नाम होगा। हेल वोल्हार्ड जेलेस्की अभिक्रिया में क्या बनता है? बीटा हेलो अम्ल,
बीटा हेलो अम्ल, अल्फा हेलो अम्ल, एल्डिहाइड, एल्केन, क्या बनता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, आर सी एक्स सी ओ ओ एच, ठीक है, ये बनता है भाई साहब। इस पे क्या बनता है? दिस वन। अब इसका नाम यदि तुम्हें मालूम होगा तो वेरी गुड, नहीं मालूम है तो एक नंबर कट जाएंगे। 14वां का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एस्टर की गंध कैसी होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल की दृष्टि से सभी के लिए, 12th पीएनएसटी सभी के लिए। बताइए एस्टर में कैसी गंध होती है? साड़ेबाज जैसी गंध होती है, बदबू होती है, फलों जैसी गंध होती है? फलों जैसी गंध होती है। कैसी होती है बेटा? फलों जैसी गंध होती है। सेम गंध के लिए हम एल्डिहाइड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे वेनिला सैम हो गया, है ना, जिसमें मेटोस्वीट हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब क्या है? ये सब एल्डिहाइड के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एल्डिहाइड के। परंतु एस्टर की बात करें तो फलों जैसी गंध होती है। किसी का भी आंसर नहीं आया लिख लेना भैया, मेरे वर्ड है ना। चलो जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? आ चुका है ऑब्जेक्टिव बहुत बार। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा? तो यहां पर ध्यान से देखना, ये जितने ज्यादा होंगे, ऋणात्मक समूह जितने अधिक होंगे, अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही। ये कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि पीके मान अधिक हो या कम हो तो उसका अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये सर ने लिखवा दिया, आपको देख लेना। फ्रूट जैसी, वेरी गुड बेटा ओमांशी, फ्रूट जैसी होती है, फ्रूट जैसी। चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। यूरोटोपिन बनाने में किसका उपयोग होता है? कल भी ऑब्जेक्टिव आया था, आज फिर से लाया हूं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। यूरोट्रोपिन में किसका उपयोग होता है? एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल एमीन या फिर एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल तो सर हम नूडल्स वाले कहां खाते हैं? कहां खाते हैं? नूडल्स, वी लव नूडल्स, दिस टाइप ऑफ नूडल्स, है ना। सॉरी, पीले नहीं होते नूडल्स यार, नूडल्स सफेद होते हैं सर। ये लो नूडल्स, मैगी, उस पे यूज होता है ये। चलिए बताइए मुझे किसका उपयोग होता है? 16, हमें 17 पे आ चुके हैं हम। 17 पे आके चैट अटक गई, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए जी, साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? देख लो बुक खोल के, कहीं ना कहीं लिखा होगा। आपको बोल रहे साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है ना। यहां पर तो आपका H आ जाएगा, यहां पर जो आपका कार्बन है उससे उसके पास में CN होता है। क्या होता है? CN होता है, ठीक है। अब वो बोल रहे कि इसका भी भाई साहब आप जल अपघटन करवा दो, इसका भी आप जल अपघटन कराओ और बताओ क्या बनेगा। सिंपल, जरा आंसर करके मुझे बताओ फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट इसका आंसर कराओ। प्लीज डू लाइक क्यों नहीं करते हो रे तुम लोग? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल क्या बनता है बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। ये बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल दे रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा मैम, यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो फटाफट से चेक कर लीजिएगा। मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट है इस पे, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम 19 नंबर पे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड का यदि आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो आपको प्राप्त होता है ऑलवेज कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। आहा हा आहा, ये बोल रहा है ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से कराने पर क्या बनता है? चलो लेट सी, ये रहा आपका, कॉपी पेन उठा लो, करके देखना ना, CH3MgCl, ठीक बात। इसकी अभिक्रिया आपको करवाना है भाई साहब, किसके साथ में?
इसकी अभिक्रिया आपको करवाना है CO2 के साथ में, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है CO2। कॉपी पेन उठा लो, है ना, बिल्कुल गलत आंसर नहीं करोगे। इसकी संरचना देख लो, C, ऐसी कुछ संरचना है। आबंध टूटेंगे, है ना, आबंध टूटेंगे, किसके टूटेंगे, कार्बन के टूटेंगे। तो यहां पर भेज दो O, इधर आबंध टूटा, यहां जुड़ जाएगा CH3, यहां जुड़ जाएगा आपका MgCl। फिर आगे हम इसका जल अपघटन करवाते हैं मेरे हिसाब से, है ना, क्या करवाते हैं बेटा, जल अपघटन। यहां Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन पर आंशिक रूप से आप ये बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज। इसका आपने करवा दिया जल अपघटन H2O के साथ में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक बात। अब क्या होगा, ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा। चलो यहां पर से मुझे माइनस चार्ज हटाना पड़ेगा बेटा, यहां पर से मुझे माइनस चार्ज हटाना पड़ेगा। यहां माइनस चार्ज हमने दर्शा तो दिए परंतु आता नहीं, ठीक है। ऐसी कुछ स्थिति यहां पर उत्पन्न होगी। तो जरा चलो H3O प्लस के साथ करवा देते हैं ना, H3O प्लस के साथ में यदि हम करवा दें, इसके आगे की रिएक्शन तुम्हें करनी है, इसके आगे की रिएक्शन तुम्हें करनी है, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, सही बात है। इसलिए मैंने वहां पे लाके छोड़ दिया था, क्योंकि यदि वो बता देता अल्फा हाइड्रोक्सी, चलो ठीक है, ये इसका जो है इस वाले का ये सही है बेटा, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्टिव का यही आंसर है। चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। एथिल बेंजीन का प्रबल ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बनता है, एथिल बेंजीन का प्रबल ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है, एसिटोफिनोन बनता है, या फिर टालुइन बनता है। ध्यान रहे यहां एक वर्ड है प्रबल ऑक्सीकरण, ठीक है, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है प्रबल ऑक्सीकरण। तो यहां पर भी जरा आपको सोच के आंसर करना है, बेंजल्डिहाइड बनाओगे तुम लोग, या फिर बेंजोइक अम्ल बनाओगे, या एसिटोफिनोन बनाओगे, या टालुइन बनाओगे, व्हाट विल योर करेक्ट आंसर। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आने चालू हो गए भैया, थोड़ा ध्यान से करेंगे अब आप। 20 का A बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन बी बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है, प्रबल ऑक्सीकारक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और दुर्बल से आपके बेंजल्डिहाइड बनते हैं, ध्यान रखना, प्रबल, इसलिए प्रबल को हाईलाइट किया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर के ऑब्जेक्टिव पे, 22 नंबर। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भैया यहां बना दिया हमने एस्टर, इस प्रक्रिया का तुम्हें नाम बताना है। एस्टरीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। किसके साथ जाना पसंद करोगे, क्या है सही आंसर तुम्हारा, 22 का ए, 22 का ए, वेरी गुड बेटा, 22 का ए जो है वो सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया पे। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आश्वन देता है, कैल्शियम फॉर्मेट, और कैल्शियम फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के लिए हम लिखेंगे HCOOCA, ये होगा, इसका आपको आश्वन कराना है, गर्म करके आश्वन करना। क्या बनाओगे, CH3CHO बनाओगे, HCHO बनाओगे, CH3CO बनाओगे, या फिर HCHO बनाओगे, बताओ क्या बना दोगे तुम लोग। प्रभाजी आश्वन क्या बनाओगे आप लोग। 22वें पे नहीं, हम 23वें पे आ चुके हैं। खुशी 23वें का बताइए मुझे फटाफट से, क्या होगा सही आंसर। एक एक ऑब्जेक्टिव तुम्हें ध्यान से देखना है, मैं कैमरे पे नहीं आ रहा हूं, एक एक ऑब्जेक्टिव तुम्हें ध्यान से देखना है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक्चुअली तुमसे तुम्हारी तरफ देखते हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इधर उधर चले जाओ, बिल्कुल फोकस तुम्हारे तरफ ही होता है मेरा, आई एम टॉकिंग टू यू। चलिए 13 का सी बोल रहे हो तुम लोग, यहां पर HCHO बन रहा है, क्या बन रहा है HCHO, बट आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, ये वाला भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे क्या प्लीज, हो सकता है हमने गलत PPT बना ली हो। प्रभाजी आश्वन से ये वाला बनता है, दिस वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर भी एक बार चेक कर लेना बेटा, है ना,
एक बार चेक कर लेना फैक्ट से। कभी कभी क्या होता है, एरो घुमाने में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से ये दिक्कतें होती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। कार्बोक्सिलिक अम्ल P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं, एनहाइड्राइड बनाते हैं, एसिल क्लोराइड बनाते हैं, या एल्केल बनाते हैं। ठीक है, एक दो ही रिएक्शन है ऐसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया वाली। आप यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक तरह से ऑक्सीकरण ही करवा रहे हैं। तो जरा बताइए मुझे क्या है इसका सही आंसर, क्या है इसका सही आंसर? 24 का आप लोग बोल रहे हैं बी सही जवाब है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, टर्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टर्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? क्या होगा आपका सही आंसर? टर्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ओके, बताओ मुझे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, टर्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जरा मुझे बताओ। बताओ कमेंट करके फटाफट से, मैं देख रहा हूं। HCHO ही करेक्ट है सर। इमली, देखो मैंने चित्र बना दिया इमली का, परंतु तुम लोग बता नहीं पाए रे, तुम लोग बता नहीं पाए टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। इमली में पाया जाता है ना। मैडम की दी भाषा में बोलूं तो इल्मी, क्या में पाया जाता है? इल्मी बोलती है मैम। इमली को क्या बोलती है? इट्स इल्मी सर। इमली या लेमन, इमली, ठीक है, इमली। इमली इज द करेक्ट है ना, लेमन का, लेमन में इमली, इमली खट्टे फलों। चलो आगे बढ़ते हैं, इमली इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सोडा। सोडा लाइम का उपयोग किस में होता है? सोडा लाइम का उपयोग किस में होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, बी कार्बोक्सिलीकरण, या हैलोजन। याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में काम आती है हमें। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण में परिवर्तित करते हैं, यानी कि इसे परिवर्तित करते हैं COOH Na में, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं इससे। तो ये बना देता है R-H, एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन। साथ में और भी अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह। खट्टे फलों में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, एल्डोल संघनन में भाग लेने वाले दो अणु हो सकते हैं। एल्डोल संघनन में भाग लेने वाले दो अणु हो सकते हैं, समान, भिन्न, समान या भिन्न दोनों, या केवल कीटोन। क्या है सही बात? क्या है आपकी सही बात? समान या भिन्न, एल्डोल संघनन में भाग लेने वाले दो अणु हो सकते हैं, समान, भिन्न, समान या भिन्न दोनों, या केवल समान। क्या है सही आंसर इसका? सी, समान या भिन्न दोनों। क्रॉस एल्डोल संघनन होता तो हम सिर्फ बोलते हैं भिन्न भिन्न। ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन होता तो आप सिर्फ भिन्न पर टिक करके आते। यहां एल्डोल संघनन की बात हो रही तो दोनों तरह के उत्पाद हो सकते हैं। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, क्लोरल का सूत्र क्या होता है? क्लोरल, एल्डिहाइड से है ये। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरल भी एक तरह का एल्डिहाइड है। ठीक है, ये इसका आपको मैंने बनवाया होगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में जब आपने DDT पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? DDT, है ना। यहां पर क्लोरल की अभिक्रिया जब हम हेलोबेंजीनों से करवाते हैं तो वहां पर ये बनता है, दिस गाय। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा,
वो कुछ इस प्रकार से है, आयोडोफॉर्म का पीला अपक्षेप कौन नहीं देता? आयोडोफॉर्म का पीला अपक्षेप जो है वो कौन नहीं देता? एसीटोन, एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बताइए, आयोडोफॉर्म का पीला अपक्षेप कौन नहीं देता? एसीटोन, एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? ही देख लो इसका आंसर, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 28 29 पे आ चुके हम। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लो। एसीटोन की क्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराने पर बनता है। एसीटोन, R C डबल बॉन्ड O R, इसकी अभिक्रिया आप बोल रहे हो HCl की उपस्थिति में, है ना? चलो HCl भी लाना पड़ेगा अब हमें, और एथिल अल्कोहल भी लाना पड़ेगा। ये रहा भैया आपका C2H5OH। ठीक बात, इसकी अभिक्रिया आपको HCl के साथ करवानी है। इसके साथ करवाओगे तो बताओ यहां क्या बनेगा, क्या बनाना है? रिएक्शन सॉल्व करके बताओ फटाफट से। मैं क्या बताऊं अब, तुम लोग बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा इस स्थिति में, क्या बनाओगे इस अवस्था में? फटाफट से जरा आंसर करके मुझे बता देना, है ना? मेरा काम था तुम्हारे सामने रिएक्शन रखना। कीटल बनेगा, क्या बनेगा? कीटल बनेगा, कीटल। क्या बनता है ऐसे में? कीटल बनता है। वो कल हमने पढ़ा था एसीटेल और कीटेल, बुक में कीटेल लिखा है, यहां पर एक ही मात्रा लगी है बुक में, ये कीटेल बनता है बोलते हैं। ठीक है, एसीटेल और कीटेल। चलो जी आगे बढ़े, अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किस में होता है? बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किस में होता है? इत्र और रंजक उद्योगों में, ईंधन के रूप में, उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में? बताइए जरा फटाफट से। कल भी ऑब्जेक्टिव आया था, आई होप सो। हमने पढ़ा है इसे, बेंजल्डिहाइड। थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था, दालचीनी, वेनिला सैम, मेटोस्वीट, इन सबका उदाहरण सुगंध के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो रंजक और इत्र में, ठीक है, रंजक और इत्र में इसका सही आंसर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। टीना, लक्ष्मी, रुचि, खुशी, प्रीति, प्रीति के काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं आज। रुचि, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया होगा तो आई एम सॉरी। ऋषिका भी दिख रही है मुझे, राधिका नहीं दिख रही है। दिस मैसेज इज डिलीटेड बाय खुशी। काफी सारे बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे जो है वो नहीं आए हैं। राधिका चली गई है शायद, की है पता नहीं मुझे। चलिए 31 का ए आप लोगों ने लिख दिया है। 32 नंबर पे आते हैं फटाफट। 40 ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 8 ऑब्जेक्टिव और बचे हैं। 40 मिनट में हमने ये भी निपटा दिया। काम के ऑब्जेक्टिव की बात की। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना कैसी होती है? कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है, चतुष्फल की होती है, पिरामिडीय होती है। तो सर ने एक बार कुछ इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाया होगा, है ना, और उसमें बताया होगा कि भाई साहब ऐसी कुछ संरचना है। चलो बाद में समझेंगे इसे। मैं कीटोन की बनाने लगा गलती से, हम कीटोन की बनाने लगे, है ना। चलो, समतलीय त्रिकोणीय होती, कैसी होती? हालांकि होती ऐसी ही है, समतलीय त्रिकोणीय होती है बेटा। सही आंसर जो है इसका समतलीय त्रिकोणीय होती है इसकी अवस्था, समतल और त्रिकोण। चलो जी आते हैं 32 पे। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रेखीय नहीं होती बेटा, समतलीय त्रिकोणीय होती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर बनता है। 2 बार हो गया ये ऑब्जेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था इसका कीटल बताया था मुझे। क्या बताया था बेटा? कीटल। एल्डिहाइड के साथ में कराते हैं तो एसिटल बनता है, एल्डिहाइड के साथ में कराते हैं तो एसिटल बनता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है? तो ईथर तो नहीं बनाता, एस्टर भी नहीं बनाता, अल्कोहल भी नहीं बनाता, तो बचता है कौन? एल्डिहाइड, क्योंकि हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, ये
ये बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए अमोनिया के व्युत्पन्न। आपने ये पढ़ा होगा NH2Z, है ना। यहां पर भी एक NH2 और लग जाएगा तो हम उसे हाइड्रोजोन या हाइड्रोजीन बोलते हैं। डन। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सिप परीक्षण के साथ गुलाबी रंग कौन देता है। ये बता ही देना मुझे ना, सिप परीक्षण के साथ में कौन गुलाबी रंग देता है। गुलाबी रंग है क्या, बी हैव गुलाबी रंग, बी हैव नॉट गुलाबी रंग, बी हैव ओहो बी हैव गुलाबी रंग है ना, बी हैव गुलाबी रंग। हाँ, कौन देता है भैया ये गुलाबी रंग, कौन देता है बताओ। चलो यहां तो भी है वो ऑप्शन कि हम पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं यार, वो उस पे नहीं आता मेन वाले बोर्ड पे। चलिए मुझे बताइए, गुलाबी रंग नहीं मालूम किसी को, एल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं बेटा, एल्डिहाइड। अब बता देना, ये वाली रिएक्शन है ना, बहुत बार आ चुकी है ये वाली रिएक्शन। PDBSO4 उत्प्रेरक का उपयोग किस अभिक्रिया में किया जाता है। स्टीफन अभिक्रिया में किया जाता है, नहीं किया जाता, कल ही बता दिया था, इसका भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। रोजनमुंड अभिक्रिया में किया जाता है, इटार्ड अभिक्रिया में किया जाता है, केनिजारो अभिक्रिया में किया जाता है। केनिजारो अभिक्रिया में भाई साहब NaOH किया जाता है। किसका किया जाता है, NaOH, वो भी सांद्र वाला। कैसा, सांद्र। इटार्ड अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है, दैट इज CrO2Cl2। रोजनमुंड अभिक्रिया मुझे नहीं मालूम, तुम बताओगे। स्टीफन अभिक्रिया SnCl2 और HCl का होता है। सबका बता दिया मैंने, ठीक है। बताओ जरा फटाफट से। बी रोजनमुंड अभिक्रिया, वेरी गुड। अभी बताओ, स्टीफन अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया, अब भी थोड़ी देर पहले बता दे, देखो अब भी कुछ सेकंड हुए होंगे, चंद सेकंड। आते हैं 38 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, एसीटोन का अपचयन MgHg और जल द्वारा कराने पर क्या बनता है। नया सा है ये ऑब्जेक्टिव, देख लो इसका आंसर भी। पीनाकॉल बनाया जाता है, क्या बनता है इससे, पीनाकॉल बनता है बेटा, है ना। लास्ट ऑब्जेक्टिव बता जो है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। कल भी ऑब्जेक्टिव मैंने ऐड करा था, तो यहां दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, एल्डिहाइड और कीटोन का शुद्धिकरण हम सोडियम बाइसल्फेट के द्वारा करवाते हैं। अगला था 40 नंबर का ऑब्जेक्ट, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रोकरण करवाने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। बेंजोइक अम्ल का आपको नाइट्रोकरण करवाना है, बेंजोइक अम्ल का आपको नाइट्रोकरण करवाना है। ये रहा आपका बेंजोइक अम्ल, देखो ये रहा आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो HNO3 के साथ। यहां पर हल्का सा आप H2SO4 ले लो, ठीक है। और जब इधर बताओ क्या बनेगा, क्या तुम ये बना रहे हो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, यही बना रहे हो क्या सभी लोग, यही बना रहे हो क्या सभी लोग। फटाफट से जरा मुझे बताओ, फटाफट से जरा मुझे बताओ। 40 नंबर पे आ चुके हो तुम, है ना। क्या तुम्हारा ऑप्शन यही है, तुम इसी के साथ जाना पसंद कर। चलो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इसे थोड़ा करेक्ट कर दूं, यहां से ऐसा कर देते हैं, है ना। बताओ क्या तुम यही बनाओगे भैया, यही तुम्हारा अंतिम उत्पाद है क्या, ये तुम्हारा अंतिम उत्पाद है। यस सर, यस सर, यस सर। गलत जवाब है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा जवाब गलत है। यहां पर ये ऑक्सीजन क्या करता है मालूम, ये करता है इस कार्बन पे आक्रमण, बोलता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमें दे दो ठाकुर, ये दे देता है, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर वाले आवन तोड़ते, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो भाई साहब यहां तो नेगेटिव चार्ज वाला जुड़ेगा, परंतु हम नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर दो आयन निकलेंगे। कौन कौन से, एक OH माइनस और दूसरा NO2 पॉजिटिव। तो ये वाला थोड़ी ना जुड़ेगा भाई साहब, इस पर तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षक मुलचल भाग OH समूह को जोड़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि वो इधर जो H प्लस निकलेगा उसके साथ आबंध बनाने की कोशिश करेगा। तो बच्ची ये वाली दो स्थिति, इन दो स्थितियों पर आपका NO2 समूह जुड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। क्या होगा? मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। इसीलिए इस वाले को सर ने ऐड किया हुआ था, इस वाले को सर ने, बस और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज आने के लिए ये वाला सर लेके आए थे ऑब्जेक्टिव, और तुम हो भी गए, तुम लोग हो भी गए। दो चीजें याद रखना, जब एल्डिहाइड की बात हो, किसकी बात हो? एल्डिहाइड की बात हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो, तो मुख्य रूप से जो उत्पाद होते हैं वो मेटा निर्देशी होते हैं। ठीक है, कीटोन में भी एक बार चेक कर लेना, परंतु एल्डिहाइड और कीटोन में आई एम वेरी श्योर, सॉरी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत श्योर हूं कि वहां पर मेटा निर्देशी उत्पाद ही बनते हैं, और आपको कॉपी में लिखवाया भी है मैंने ये बात। डन। यहां आके ऑब्जेक्टिव सीरीज समाप्त होती है, यहां पर ये समाप्त होता है, आखिरी ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला वीडियो तुम्हें देखना है, बार बार बोल दिया हूं, है ना, 2 थंबनेल बने हैं। ये वाला भी देखना है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरा देख लो। ये रिएक्शन के माइंड मैप्स हैं जो मैं बनवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, 1-1, 1.5 घंटे के वीडियो है। ये अगला दूसरा जो है 2 घंटे का वीडियो, पूरी एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन है नाभिक रागी, इन पर हम बात कर चुके हैं, ये सब पढ़ चुके, तुम्हें जाके पढ़ना है, देखना है ना। ये देख लोगे तो सारी रिएक्शन बनने लगेगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, रिएक्शन एक बार में नहीं बनती है ना, रिएक्शन के लिए कम से कम 10 से 12 बार तुम्हें कॉपी में प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। बार बार करके देखो, भूल जा रहे हो, याद रह रहे तब भी 10-10, 15-15 बार रिएक्शन को बिल्कुल रट्टे ही लो। अब क्या बोलूं तुम्हें, फंक्शन समझ में नहीं आ रही तो रट्टा ही मान लो, ठीक। परंतु